हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोगों को कक्षा 10 के आपके हिंदी के गोदली भाग 2 के काव्य खंड से संबंधित कुल जितने सारे दोस्तों आपके राइटर हैं उन सभी का दोस्तों जो नाम है आपके चैप्टर के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करना सिखाऊंगा, बिल्कुल ट्रिक के साथ। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक अगर देख लेते हैं तो दोस्तों आपके काव्य खंड में कुल जितने सारे दोस्तों आपके जो राइटर होंगे उन सभी राइटर को दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने चैप्टर के साथ जो आपके राइटर लिखे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों आप लोग रिमेंबर कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए आपके गद्य से संबंधित कुल जितने सारे दोस्तों आपके राइटर थे और उनके दोस्तों जो चैप्टर थे मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से रिमेंबर करा दिया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा होगा तो दोस्तों आप लोग उसे देख लीजिएगा। अब मैं दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ काव्य खंड का। दोस्तों, अगर आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड के हिंदी परीक्षा में अगर दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि इस चैप्टर के राइटर कौन है और दोस्तों पूछता भी है तो आप लोग को दोस्तों उस चारों ऑप्शन में से कोई एक राइट ऑप्शन चुनना होता है। तो दोस्तों आप लोग अगर याद भी किए रहते हैं तो उस समय आप लोग ये भूल जाते हैं कि इस चैप्टर का जो सही जो राइटर होगा वो कौन होगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में इतना कॉन्फर्मेशन के साथ आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप लोग अपने चैप्टर का जो सही राइटर होगा उसे बिल्कुल भी भूल करने में आप लोग दोस्तों गड़बड़ नहीं कीजिएगा। तो ध्यान से मेरी बातों को समझते रहिएगा और आपके जो काव्य खंड में कुल जितने सारे दोस्तों जो आपके चैप्टर होंगे अपने उस राइटर को आप लोग ध्यान से दोस्तों यहाँ पर याद करने का जो तरीका मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ उसे दोस्तों अच्छी तरीके से समझकर आप लोग दोस्तों रखिएगा। तो देखिए, आपके गोदली भाग 2 के आपके काव्य खंड का जो दोस्तों पहला चैप्टर है वो है दोस्तों राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिनके जो राइटर है वो है दोस्तों गुरु नानक। मैं आप सभी को बता दूं कि आपके कुल जितने सारे दोस्तों चैप्टर है उनके जो राइटर है सबसे पहले आप लोग थोड़ा बहुत उसे याद कर लीजिएगा, उसके बारे में तो दोस्तों थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि हाँ इस चैप्टर के राइटर है। हाँ, भले बाद में भूल जाए उसकी अलग बात है, लेकिन पहले आप लोगों को दोस्तों थोड़ा सा ये जानना आवश्यक है कि हाँ इस चैप्टर के जो राइटर है वो यही होंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी कि राम बिनु बिरथे जगी जन्मा के जो राइटर है वो है गुरु नानक। अब इसको किस तरीके से हम लोग याद करेंगे यही दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर यह समझना होगा कि राम बिनु बिरथे जगी जन्मा का जो अर्थ है वास्तव में क्या होता है। देखिए, राम का मतलब होता है भगवान, बिनु का मतलब होता है बिना, बिरथे का मतलब होता है व्यर्थ, जगी का मतलब होता है संसार और जन्मा का मतलब होता है जन्म। यानी कुल मिलाकर अगर दोस्तों देखा जाए तो इसका तात्पर्य यही होता है कि बिना राम के बिना इस संसार में जन्म लेना हमारा व्यर्थ के समान है। यानी कि जो मनुष्य संसार में जन्म लेते हैं अगर वो राम नाम का उच्चारण नहीं करते हैं, राम का स्मरण नहीं करते हैं, भगवान की स्तुति नहीं करते हैं, भगवान की आराधना नहीं करते हैं, भगवान का भजन और कीर्तन नहीं करते हैं तो उनका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि दोस्तों हमारा इस संसार में जन्म लेना तभी सार्थक हो पाएगा जब हम अपने भगवान के स्मरण करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम आज जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस रूप में है वो दोस्तों भगवान की कृपा के कारण है। क्योंकि दोस्तों जिस पर भगवान की कृपा होती है वही जो भी दोस्तों प्राणी होता है वो मानव तन लेकर इस संसार में जन्म लेता है। तो यदि अगर भगवान ने आपको मानव तन दिया है तो आप अपने मानव तन के साथ भगवान का भजन कीर्तन कर लें, क्योंकि मानव तन को छोड़कर ऐसा कोई भी दोस्तों इस संसार में योनियां नहीं है जो कि भगवान का नाम लेकर दोस्तों उनका स्मरण कर सके। तो ये जो ज्ञान है दोस्तों ये आपको कौन दे सकता है। अब बताइए, जो भगवान का जो नाम है वो तो कोई जीव जंतु पशु पक्षी तो भजेगा ना, क्योंकि दोस्तों उसका ये ज्ञान देने वाला कोई भी नहीं है। अगर आप लोग पशु पक्षी जीव जंतु को अगर आप लोग ज्ञान देते हैं तो वो भी अपने भाषा में भगवान का नाम जप सकता है, लेकिन दोस्तों ये जो ज्ञान है हमें कौन दे सकता है। जैसे कि इसका जो अर्थ हो यही ना है कि राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ के समान है, यानी दोस्तों जन्म लेना बेकार है। तो ये जो शिक्षा है वो दोस्तों हमको किससे मिलती है। तो दोस्तों ये जो शिक्षा है हमारा वो मिलती है गुरु से, और यहाँ पर जो गुरु का संबंध है वो दोस्तों हम एक ऐसे पात्र से रखेंगे जो कि आपको शिक्षा दे। अब दोस्तों आपको जो शिक्षा देने वाला है वो तो आपको कोई भी हो सकता है, आपकी माँ भी हो सकती है, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, आपकी बड़ी बहन भी हो सकते हैं, आपके दादा भी हो सकते हैं, आपकी दादी भी हो सकती है। तो जो भी आपको शिक्षा देते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, आपको अच्छे मार्ग पर ले जाने की दोस्तों आपको दिशा दिखाते हैं, आपको अधर्म से धर्म की ओर चलना सिखाते हैं, आपको नई दिशा दिखाते हैं, आपको असत्य से सत्य की ओर लेकर जाते हैं, तो ये सब हमारे गुरु के रूप में होते हैं। और गुरु दोस्तों बड़ा या छोटा नहीं होता, एक बच्चा भी आपके लिए दोस्तों गुरु हो सकता है अगर दोस्तों आपको अच्छा वो ज्ञान या नीति आपको देता है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि हमें ये ज्ञान देने वाला कि राम नाम के बिना हमारा संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, ये दोस्तों होते हैं गुरु, और गुरु के कारण ही हमें ये ज्ञान मिल पाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये समझ कर रखेंगे कि हमारे इस चैप्टर का दोस्तों जो राइटर है वो है गुरु। और जब दोस्तों आप लोग गुरु तक पहुंच जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर का जो राइटर है वो हो जाएंगे गुरु नानक है। तो किस तरीके से, तो दोस्तों आप लोगों ने अभी जाना, मैंने आप लोगों को बताया कि दोस्तों हम लोग इसके भावार्थ को स्पष्ट
कर लेंगे। यानी राम बिनु बिरथे जग जन्मा का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि इस संसार में जन्म लेना बिना राम के दोस्तों हम लोग का इस संसार में जन्म लेना बेकार है, यानी कि व्यर्थ है। ठीक है, और ये शिक्षा कौन देगा? तो ये दोस्तों शिक्षा देने वाले होते हैं हमारे गुरु। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पहला चैप्टर का जो राइटर है वो होंगे गुरु। अब दोस्तों मैं बात करता हूं यहां पर दूसरे चैप्टर का। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, प्रेम आईनी श्री राधिका। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा कि आपके इस दूसरे चैप्टर का जो राइटर है वो है रसखान। कौन है दोस्तों? तो रसखान है। तो अब हमें यह समझना होगा कि आखिर हम लोग इसको किस तरीके से याद रखें ताकि हम लोग फ्यूचर में दोबारा इसको भूल ना सकें। तो दोस्तों बस आप लोग गौर से मेरी बातों को समझते रहिएगा, आप लोग बिल्कुल भी दोस्तों भूल नहीं सकते हैं। देखिए प्रेम आईनी श्री राधिका को दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं, इसके भावार्थ को दोस्तों हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए प्रेम का मतलब होता है प्यार, प्रेम स्नेह, ठीक है, और आईनी का मतलब होता है खजाना, और श्री राधिका का मतलब होता है राधा, जो कि दोस्तों श्री कृष्ण भगवान की क्या थी? प्रेमिका थी, उनकी दोस्तों क्या थी? पत्नी थी। ठीक है, मेरी बातों को समझते रहिएगा। तो दोस्तों यहां पर अगर हम लोग इसका पूरा भावार्थ अगर लेकर चले तो हम लोग यही समझते हैं कि इसका जो अर्थ है वो ये हुआ कि श्री राधिका यानी जो राधा जी हैं वो प्रेम की खजाना है। अब देखिए दोस्तों प्रेम की खजाना कहने का मतलब कि जब भी दोस्तों हम लोग राधा माता का नाम लेते हैं, राधा जी का नाम लेते हैं, तो हमारे श्री कृष्ण भगवान खुश होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने भजन भी सुना होगा कि राधा नाम को सुनकर कान्हा दौड़ा जाता है, राधा नाम को सुनकर कान्हा दौड़ा जाता है, कि दिल मेरा राधे 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 गाता है। तो दोस्तों ये जो आपका भजन है वो श्री अनुराधाचार्य जी द्वारा गाया हुआ भजन है। तो दोस्तों मुझे याद आ गया, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दिया हूं यहाँ पर कि जो श्री कृष्ण भगवान जी हैं वो राधा नाम से दोस्तों बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो भगवान है वो प्रसन्न तभी होते हैं जब दोस्तों आप प्रेम करते हैं, आपके अंदर प्रेम होती है, आपके अंदर दया होती है। तो जो श्री राधा जी हैं वो दोस्तों प्रेम की खजाना है, यानी उनके अंदर प्रेम की भावना अपार रूप से भरी हुई है, यानी वो प्रेम की खान है। खजाना को हम लोग किस रूप में जानेंगे? तो दोस्तों हम लोग खान के रूप में जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि प्रेम यानी श्री राधिका यानी राधिका जी प्रेम की खजाना है। तो खजाना कहने का मतलब खान, क्या मेरी बात को समझिएगा आप लोग। खजाना कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? खान। किसका खान? तो भाई प्रेम का खान। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, जब ये खान हो गया दोस्तों तो उसके बाद अब यहाँ पर आप लोग ये समझिएगा कि जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उस प्रेम में आनंद मिलता है, और उस आनंद को दोस्तों हम लोग रस के रूप में जानते हैं। यानी दोस्तों जो रस होता है, जो रस उसका दोस्तों जो अर्थ होता है वो होता है आनंद। अब देखिए जो श्री कृष्ण भगवान है उनको रुक्मणी से ज़्यादा श्री राधा जी के पास आनंद मिलता है। एक माँ को अपने बच्चे के पास आनंद मिलता है, क्योंकि वो जो माँ होती है वो बच्चे से प्रेम करती है। और आनंद का तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि बिना किसी दोस्तों स्वार्थ के क्या होता है? आपको आनंद मिलता है। अगर आप किसी से अगर प्रेम करते हैं, यानी एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो उसको उससे वहाँ पर क्या होगा? आनंद मिलेगा। यानी बच्चा रोए या दोस्तों किलकारी करे या दोस्तों टॉयलेट कर दे या मूत्र कर दे, तो माँ क्या करती है? उस बच्चे को साफ सुथरा करती है। लेकिन साफ सुथरा करने के दौरान बिल्कुल भी दोस्तों अपने बच्चे से घिनाती नहीं है, बिल्कुल भी अपने बच्चे को दोस्तों मतलब कि कपार का बोझ नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्योंकि वो अपने बच्चे से प्रेम करती है, और ये सारा काम करना उसके लिए दोस्तों आनंद का क्या करता है? एहसास दिलाता है। क्यों दिलाता है? क्योंकि वो जो माँ है वो अपने बच्चे से प्रेम करती है। एक किसान अपने फसलों से प्रेम करता है। क्यों करता है किसान और फसलों से प्रेम? क्योंकि दोस्तों उसको फसलों की सेवा करने में, फसलों का दोस्तों उपज करने में, फसलों की देखभाल करने में उसको आनंद मिलता है, क्योंकि उसको फसलों से प्रेम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो आनंद है उसको संबंधित करेंगे किससे? तो दोस्तों रस से क्या करेंगे? संबंधित यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं कि जो श्री राधिका जी है वो क्या है? प्रेम की खजाना है, और उन राधिका के पास हमारा जो श्री कृष्ण भगवान है उनको वहाँ पर क्या होता है? काफ़ी आनंद मिलता है, और उस आनंद को हम लोग समझेंगे रस से। तो और साथ ही आप लोगों ने जाना कि जो राधिका जी है वो क्या है? वो प्रेम की खजाना है, यानी खान है। तो राधिका जी के पास श्री कृष्ण भगवान को दोस्तों आनंद मिल रहा है, तो आनंद का मतलब हो गया रस, और जब वो प्रेम की खजाना है तो उसका खजाना का मतलब होता है खान, तो बन जाएगा आपका रस खान। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि प्रेम आईनी श्री राधिका का दोस्तों जो राइटर है वो है रस खान। तो मैंने किस तरीके से आप लोगों को समझाया, आप लोग समझ चुके हैं कि दोस्तों इसका जो राइटर होंगे वो रस खान किस तरीके से होंगे। यानी जहां प्रेम होगा वहां आपको आनंद मिलेगा, और भाई आनंद तभी मिलेगा जहां पर प्रेम अपार होगा, मतलब अनंत होगा, यानी उसका प्रेम का वो खजाना होगा। तो यहाँ पर आनंद को समझेंगे रस से, और खजाना यानी खान से, तो बन जाएगा आपका रस खान। यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर में क्या बताया जा रहा है? अति सुदो स्नेह को मार्ग है। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइटर है वो है घनानंद। कौन है दोस्तों? तो घनानंद। तो इस राइटर का नाम याद करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ये समझते हैं कि अति सुदो स्नेह को जो मार्ग है इसका अर्थ क्या हुआ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा।
अति का मतलब होता है अत्यंत, सुदो का मतलब होता है सरल, और सने का मतलब होता है प्रेम, और मार्ग का मतलब होता है रास्ता। यानी कि अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो इसका जो अर्थ वो ये हुआ कि प्रेम का रास्ता अत्यंत सरल है। क्या है दोस्तों? अत्यंत सरल और आसान है। यानी जो प्रेम का रास्ता होता है, प्रेम का जो मार्ग होता है, प्रेम का जो पथ होता है, वो सबसे दोस्तों क्या होता है? सरल होता है। यानी दोस्तों हमें जहां पर नहीं पहुंचना होता है उस वहां पर दोस्तों हम लोग प्रेम के माध्यम से, प्रेम के रास्ते से क्या कर सकते हैं? हम लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। मेरी बातों को आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं। यानी कि दोस्तों प्रेम के रास्ते में कोई भी दोस्तों अपवाद नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी कठिनाई नहीं है। यानी दोस्तों प्रेम का जो रास्ता है वो दोस्तों घाना नहीं है। जो भी इंसान प्रेम के रास्ते पर चलता है, प्रेम के मार्ग को अपनाता है, उसे उस रास्ते पर बहुत ही आनंद मिलता है। क्यों आनंद मिलता है? क्योंकि दोस्तों उस प्रेम का जो रास्ता है उस पर बिल्कुल भी दोस्तों कोई कठिनाई नहीं है। यानी वो उसका जो रास्ता है वो बिल्कुल भी दोस्तों घाना नहीं है, यानी उस पर कोई भी दोस्तों मुश्किल नहीं है। तो आप लोग इसको ऐसे समझिएगा। यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा यहां पर कि अति सुदो सने को मार्ग है, यानी कि प्रेम का रास्ता अत्यंत सरल और आसान है। तो क्यों आसान है भाई? क्योंकि दोस्तों प्रेम का जो रास्ता है वो बिल्कुल भी घाना नहीं है। जब घाना नहीं है तो प्रेम के रास्ते पर चलने में आपको काफी आनंद मिलेगा। जब आनंद मिलेगा तो दोस्तों हम लोग आनंद को, और साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब प्रेम का रास्ता घाना नहीं है तो वहां पर हम लोग ले लेंगे किसको? तो घाना को। यानी प्रेम का रास्ता सरल है। कब है भाई? जब वो रास्ता घाना नहीं है तो हो जाएगा घाना, और जब रास्ता घाना नहीं है तो उस रास्ते पर आपको क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि घाना को आनंद से जोड़ देंगे। तो दोस्तों आपको कुल मिलाकर क्या समझ में आ गया यहां पर कि घाना प्लस आनंद यानी कि घाना नंद, यानी क्या बन जाएगा दोस्तों? घाना नंद। अगर आप इसको दोस्तों अगर संधि कर देंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा घाना आनंद। तो आप लोग समझ गए कि इसको हम लोग किस तरीके से याद कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जहां पर प्रेम का रास्ता अपनाएंगे वहां पर बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं होगी। कठिनाई करने का मतलब वो रास्ता आपका घाना नहीं होगा, और जब वो रास्ता घाना नहीं होगा तो उस रास्ते पर आपको आनंद मिलेगा। तो इस प्रकार से घाना और आनंद से मिलकर आपका बन गया इस चैप्टर का राइटर घानानंद। तो समझ चुके हैं आप लोग। अब देखिए चौथे नंबर में दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें आप लोग से क्या बताया जा रहा है। इसका दोस्तों जो चैप्टर का नाम है वो है स्वदेशी। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्वदेशी का जो राइटर है वो कौन है। तो दोस्तों स्वदेशी का जो राइटर है वो है प्रेमघन। तो दोस्तों अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे इसी को मैं आप लोग को बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए सौ का मतलब होता है अपना, और देश का मतलब होता है कि जिस देश में हम लोग रहते हैं। तो दोस्तों देखिए जो भी लोग अपने जिस देश में रहते हैं वो अपने देशों से बहुत प्रेम करते हैं, अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं, अपने देश के लोगों से प्रेम करते हैं, अपने देश की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, अपने देश की संस्कृति से प्रेम करते हैं, अपने देश की आर्थिक व्यवस्था से क्या करते हैं दोस्तों? वो प्रेम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं कि स्वदेशी का मतलब होता है यहाँ पर कि हमें अपने जो देश की जो वस्तुएं होती है उससे काफी दोस्तों प्रेम होता है। और ये जो प्रेम होता है वो कैसा होता है दोस्तों? तो ये जो प्रेम होता है वो दोस्तों घना होता है। जैसे कि दोस्तों हमारे जो बॉर्डर पर तैनात जो सैनिक होते हैं, जो हमारे सिपाही होते हैं, वो हमारे देश से बहुत दोस्तों प्रेम करते हैं। बहुत कहने का मतलब बहुत ही घना प्रेम करते हैं। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि राम और श्याम में घनी मित्रता थी। घनी मतलब उनकी जो मित्रता थी, जो दोस्ती थी वो बहुत ही दृढ़ थी। कृष्ण और सुदामा में घनी मित्रता थी, यानी कृष्ण और सुदामा के बीच की जो दोस्तों दोस्ती थी वो बहुत ही घना था या बहुत ही मजबूत था। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग समझिएगा कि जो हमारे सैनिक जो होते हैं, जो हमारे सिपाही होते हैं, देश के जवान जो होते हैं, वो अपने देश से बहुत ही प्रेम किया करते हैं। और ये जो प्रेम होता है वो कैसा होता है दोस्तों? वो बहुत ही घना प्रेम होता है अपने देश के प्रति। तभी ना अपने दोस्तों बिना प्राणों का परवाह किए वो हमारे देश के बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, जिससे कि उनके देश पर कोई भी दोस्तों संकट ना आए, कोई कष्ट ना आए, कोई दोस्तों बाधा ना आए। उससे दोस्तों हमारी रक्षा करने के लिए हमारे जो सैनिक होते हैं वो दोस्तों बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, अपने प्राणों का परवाह किए बिना, अपने परिवार का परवाह किए बिना, वो अपने आप का परवाह किए बिना वो दोस्तों हमारी सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए वो क्या करते हैं कि वो दोस्तों बॉर्डर पर अपना दिन रात दोस्तों अपना समय वहां पर देते हैं और हमारे देश की रक्षा के लिए अपना जान वो गवा देते हैं। तो ये ऐसा कब होता है? ये दोस्तों ऐसा तभी होगा जब वो दोस्तों अपने देश से प्रेम करेंगे। यानी जो सिपाही होते हैं, जो दोस्तों आपके बॉर्डर पर जो भी आपके सैनिक होते हैं, वो तभी बनते हैं जब दोस्तों उनके अंदर अपने देश के प्रति प्रेम की भावना होती है। और ये जो प्रेम की भावना होती है वो कैसी होती है? वो घना होती है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो स्वदेशी है वो है दोस्तों किससे? यानी हम अपने देश की वस्तु से प्रेम करते हैं, और ये जो प्रेम है वो कैसा होना चाहिए? वो घना होना चाहिए। तो इससे दोस्तों समझ सकते हैं कि इसका जो राइटर होंगे वो कौन होंगे? तो होंगे प्रेमघन। कौन होंगे भाई? तो प्रेमघन होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है दोस्तों? भारत माता, आपका जो 5 चैप्टर है आपके काव्यखंड का, उसका नेम है भारत माता, और उसके जो राइटर हैं वो है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत। याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत जो है वो भारत माता के राइटर हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगर दोस्तों हम लोग अगर
भारत माता का अगर समास विग्रह करें तो इसका जो समास विग्रह है वो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कहने का मतलब कि भारत की माता। तो दोस्तों यहाँ पर जो भारत है ना, इसको हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे भारत के रूप में, यानी आ जाएगा भारत की माता। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपके रामायण के अनुसार भारत की जो माता थी वो कौन थी? केकई थी। लेकिन यहाँ पर हम लोग केकई का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों जो केकई है वो दोस्तों क्या थी? वो दोस्तों अधर्म का रास्ता अपनाई थी। उन्होंने दोस्तों अधर्म का रास्ता अपनाया था, जिससे कि आज के इस वर्तमान समय में कोई भी स्त्री, कोई भी दोस्तों नारी अपना नाम बिल्कुल भी केकई नहीं रखेंगे। जो जो भी इतिहास गवाह है, जिसने भी दोस्तों अधर्म का रास्ता अपनाया है, लोग उसका नाम सुनना तो का, उसका नाम रखना तक भी पसंद नहीं करते हैं। किसी का भी दोस्तों आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि किसी व्यक्ति का या किसी लड़का का नाम रावण होगा, क्योंकि रावण ने दोस्तों क्या किया था कि राम के साथ दोस्तों छल किया था। राम के जो पत्नी थी उनको दोस्तों उसने हरण कर ले आया था, जिससे कि दोस्तों रावण को लोग राम के शत्रु के रूप में मानते हैं, और शत्रु का कोई भी दोस्तों नाम नहीं ले सकता। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जो भारत की, यानी जो भारत की जो माता थी वो दोस्तों स्वार्थी थी। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए श्री राम जी को क्या किया था? 14 वर्ष का दोस्तों वनवास दे दिया था, क्योंकि दोस्तों ऐसा मतलब कि घड़ी आ चुका था, ऐसा दोस्तों परिस्थितियां हो चुकी थी, जिससे कि दोस्तों श्री राम जी को 14 वर्ष के वनवास दोस्तों जाना पड़ा था, यानी 14 वर्ष के वनवास के लिए दोस्तों उनको निकालना पड़ा था। तो यहाँ पर जब इन्होंने रामायण में जब दोस्तों इन्होंने अधर्म का रास्ता अपनाया था, जब इन्होंने दोस्तों पाप का रास्ता अपनाया था, तो इसलिए हम लोग केकई का बिल्कुल भी नाम यहाँ पर नहीं लेंगे। यानी जो भरत की माता है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर मान कर रखेंगे कि इनकी जो माता है वो कौन है? तो वो है सुमित्रा, क्योंकि दोस्तों सुमित्रा ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया था, ना ही कौशल्या जी ने। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों समझ कर ये रखेंगे कि जो भारत की माता है वो कौन है? सुमित्रा। और इसको हम लोग इस प्रकार समझेंगे कि भारत की जो माता है वो सुमित्रा है, और सुमित्रा से हम लोग समझेंगे कि इसका जो राइटर है भारत माता का वो हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि भारत माता की जो राइटर है वो होंगे सुमित्रा नंदन पंत। तो किस प्रकार से? तो भारत की माता यानी जो भारत की माता है वो है केकई, और केकई का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि जो केकई है उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने दोस्तों इच्छा के लिए, अपने बेटा को दोस्तों सिंहासन दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया था दोस्तों कि अपने जो कौशल्या माता के जो पुत्र थे राम जी, उनको दोस्तों 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। ठीक है, इसलिए उनका कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सुमित्रा को ही रखेंगे। देखिए 6 नंबर में क्या बताया जा रहा है? जनतंत्र का जन्म। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि जनतंत्र का जन्म का जो राइटर है वो होंगे रामधारी सिंह दिनकर। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? आप लोग इसको समझ कर रखिएगा। देखिए जन का मतलब होता है लोग, और तंत्र का मतलब होता है, मतलब कि तंत्र का मतलब दोस्तों एक बड़ा सिस्टम हो गया, आपका पद्धति हो गया, मेरी बातों को समझ रहिएगा। तो लोग का जन्म यानी जनतंत्र का जन्म, लोग का जन्म। तो देखिए दोस्तों लोगों का जन्म देने वाले कौन है? यानी हम लोगों को जन्म देने वाले कौन है? जो भी मनुष्य प्राणी इस संसार में अगर दिख रहा है तो उसको जन्म देने वाले कौन है? तो दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा माँ। दोस्तों लोगों को जन्म देने वाले भगवान है, और उस भगवान को हम लोग राम के रूप में मानेंगे। यानी जब हम इस संसार में आए भी थे तो राम के कारण ही, और हम इस संसार से जाएंगे भी तो राम के कारण ही। यानी जब हम संसार से छोड़कर जाते हैं तो बोला जाता है राम नाम सत्य है, और जब हम संसार में आते हैं तो लोग बोलते हैं कि राम का भला हो, कि लड़का हुआ है या लड़की हुआ है, मतलब कि बच्चा अच्छे से हो गया है। ठीक है, अरे हालांकि आपकी माँ ने आपको अपने गर्भ में 9 महीने रखा है, 9 महीने गर्भ में आपको स्थान दिया है, 9 महीने गर्भ में आपको सींचा है, 9 महीने गर्भ में आपकी देखभाल की है, लेकिन जिसकी वजह से आप अपने माँ के गर्भ में 9 महीने तक जिंदा रहे, 9 महीने तक आपकी सांसें चलती रही, 9 महीने तक अपने जीवन की स्थिति को बनाए रखे, उसका मेन वजह दोस्तों परमात्मा है, भगवान है, जिसे हम लोग राम के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से समझ सकते हैं कि राम के कारण ही कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ से इस संसार में जन्म लेता है, और उन्हीं के कारण ये दुनिया संसार दोस्तों देख पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि लोगों को जन्म देने वाले कौन है? तो राम है। और इस प्रकार से हम लोग ये समझ कर रखेंगे कि जनतंत्र का जन्म का जो लेखक है वो है राम, और राम से बन जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगर आप लोग को ऐसे ही याद नहीं होगा तो दोस्तों आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। जन का मतलब होता है लोग यानी कि मनुष्य, मनुष्य का जन्म, यानी कि दोस्तों मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाले कौन थे? तो दोस्तों मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाले थे आपके राम जी। ठीक है, यानी राम जी ने क्या किया था? मनुष्य का देह धारण किया था। तो रामधारी यानी रामधारी मतलब राम धारण किए थे, किसका रूप? तो जन मतलब लोग, यानी मनुष्य का रूप क्या किए थे? धारण किए थे, तो बन जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो जनतंत्र का जो जन्म है उसका जो लेखक होंगे वो कौन होंगे? तो रामधारी सिंह दिनकर। कैसे होंगे? तो मैंने आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दिया। यानी कि जन का मतलब होता है लोग, और लोगों का जन्म देने वाले कौन है? राम। तो इस प्रकार से बन जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। 7 नंबर पर देखिएगा, इसमें आप लोगों से क्या बताया जा रहा है? हिरोशिमा। दोस्तों हिरोशिमा जो है वो आपके जापान का दोस्तों एक शहर है, जहां पर अमेरिका द्वारा बमबारी किया
किया गया था, जिससे कि दोस्तों उस क्षेत्र में बहुत ही दोस्तों विशाल बहुत संकट आया था, जिससे कि बहुत सारे लोग दोस्तों वहाँ के दोस्तों क्षतिग्रस्त हो गए थे, मर गए थे। वहाँ की सारी दोस्तों जो व्यवस्था थी वो बहुत ही दोस्तों खराब हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ के रखिएगा कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है हिरोशिमा में दोस्तों कि इसका जो राइटर है वो कौन है, तो इसका राइटर है दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञेय। तो कैसे इसको याद रखेंगे, तो आप लोग समझ के रखिएगा, इसको ऐसे समझेंगे। देखिए, हिरोशिमा में सच्ची में बमबारी किया गया था, सच्ची मतलब बिल्कुल भी झूठ नहीं है। अगर लोग समझेंगे, आने वाली जो पीढ़ी है वो ये समझेगा कि नहीं हिरोशिमा में जो अमेरिका ने बम गिराया था वो गलत है या गलत पाया जाता है, तो ये बिल्कुल भी दोस्तों गलत नहीं है। यानी कि जापान के 2 जगह पर बम गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी। तो हिरोशिमा में सच्ची में बम गिराया गया था, यानी सच्ची का दोस्तों जो संबंध होगा वो हो जाएगा सच्चिदानंद। बम 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 का मतलब हुआ क्या दोस्तों, बम का मतलब बम यानी बम, बम का मतलब यहाँ पर रखेंगे बात्स्यायन, बात्स्यायन यानी कि सत्यानाश, यानी कि दोस्तों बमबारी से पूरा हिरोशिमा का सत्यानाश हो गया था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। ठीक है, और उस समय लोग जानते भी नहीं थे कि अमेरिका जो था वो दोस्तों हिरोशिमा पर बम गिराने वाला है, यानी दोस्तों वो उस चीज़ से अनजान थे। और जो लोग अपने जिस चीज़ से अनजान होते हैं, मतलब जिसके पास दोस्तों पहले कोई मतलब जिस चीज़ से वो अनजान होते हैं, जिसके बारे में दोस्तों उनका ज्ञान नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अज्ञेय। अज्ञेय यानी अज्ञान, यानी दोस्तों उस चीज़ का उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अज्ञेय, मतलब वो बिल्कुल भी जानते नहीं थे कि हिरोशिमा पर अमेरिका बम गिराएगा। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि सच्ची में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, यानी कि सच्ची मतलब सच्चिदानंद, अब बम का मतलब बात्स्यायन, और वहाँ के लोग अनजान थे कि हिरोशिमा पर अमेरिका बम भी गिराएगा। तो इस प्रकार से अनजान को हम लोग अज्ञेय, यानी कि दोस्तों अज्ञान को हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे अज्ञेय के रूप में। तो समझ सकते हैं कि हिरोशिमा के जो राइटर होंगे वो कौन होंगे, तो सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञेय। अगर आप लोग सच्चिदानंद भी अगर आप लोग दोस्तों यहाँ तक भी पहुँचेगा सच्चिदानंद तक भी, तो उसके आगे आप लोग जा सकते हैं सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, देखिएगा अब दोस्तों 8 नंबर में आप लोग से क्या बताया जा रहा है, एक वृक्ष की हत्या। तो दोस्तों एक वृक्ष की हत्या के जो राइटर होंगे वो है दोस्तों आपके कुंवर नारायण। तो अब दोस्तों इसको हम लोग कैसे समझेंगे, आप लोग यहाँ पर ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। एक वृक्ष की हत्या का दोस्तों जो राइटर है वो कुंवर नारायण है, और इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, वृक्ष की हत्या कब हो सकती है, जब दोस्तों हम लोग उस वृक्ष को काट देंगे, यानी जब आप लोग वृक्ष को काटते हैं तो उस वृक्ष का दोस्तों क्या होता है, वृद्धि बंद हो जाता है, उस वृक्ष से फल पत्ते पत्तियां टहनियां निकलना बंद हो जाता है, यानी दोस्तों वो जो वृक्ष है वो कुछ समय के बाद मतलब धीरे धीरे वो मर जाता है, सूख जाता है। तो इसको हम लोग ये समझ कर रखते हैं कि हमने क्या किया, वृक्ष की हत्या कर दिया। और ये जो वृक्ष की हत्या हम लोग किससे करते हैं, तो दोस्तों हम लोग करते हैं कुल्हाड़ी से। अरे हालांकि आज टेक्नोलॉजी आ गया है और टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारे दोस्तों मशीन का आविष्कार हो चुका है, जिससे कि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, लेकिन हमारे दोस्तों प्राचीन समय में और आज भी बहुत सारे गाँव क्षेत्रों में हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो दोस्तों किससे काटे जाते हैं, तो कुल्हाड़ियों के माध्यम से काटे जाते हैं। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि कुल्हाड़ी, तो दोस्तों कुल्हाड़ी का दोस्तों जो आपका प्रथम अक्षर है कु, इससे हम लोग समझेंगे कुंवर। कुल्हाड़ी से क्या करेंगे, हम लोग वृक्ष की हत्या करेंगे। ठीक है, समझिएगा, एक वृक्ष की हत्या के पीछे किसका हाथ होता है, कुल्हाड़ी का, यानी कि कुल्हाड़ी से हम लोग क्या करते हैं कि वृक्ष की हत्या करते हैं। तो कुल्हाड़ी यानी कि कु से समझेंगे कुंवर, यानी कि दोस्तों कुंवर से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि कुंवर नारायण, यानी कि एक वृक्ष की हत्या को हम लोग यहाँ पर समझ के रखेंगे कि हम लोग वृक्ष की जो हत्या है हम लोग करते हैं कुल्हाड़ी से, और कुल्हाड़ी में जो कु है उससे बनता है कुंवर, यानी कि कु का मतलब होता है कुल्हाड़ी, और वर का मतलब होता है बार का मतलब होता है बार का मतलब होता है काची दोस्तों हमला, यानी कि कुल्हाड़ी से हमला, तो बन जाएगा काची कुंवर। ठीक है, हो जाएगा उसके बाद आपका कुंवर नारायण। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपका जो दोस्तों एक वृक्ष की हत्या का जो राइटर होंगे वो हो जाएंगे कुंवर नारायण। अब देखिए 9 नंबर में क्या यहाँ पर बताया जा रहा है, 9 नंबर में दोस्तों आपका जो चैप्टर का नाम है वो हमारी नींद, और इसके जो लेखक हैं वो है बीरेन डंगवाल। तो इसको दोस्तों कैसे याद करेंगे, तो आप लोग समझ कर रखिएगा, हमारी नींद। तो दोस्तों देखिए इस चैप्टर में तो आप लोग को जो कवि है उसने बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझाने का प्रयास किया है हमारी नींद के बारे में, लेकिन इसको हम लोग कैसे याद करेंगे इस तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूं कि आप लोग को ये अच्छी तरीके से याद रह जाए। देखिए हमारी जो नींद है वो कहां पर अच्छी आ सकती है, अब आप ही लोग बताइए। तो दोस्तों हमारी जो नींद है वो एकांत जगह पर अच्छी आ सकती है। एकांत कहने का मतलब कि जहां पर बिल्कुल भी शोरगुल ना हो, बिल्कुल भी हल्ला ना हो, बिल्कुल भी दोस्तों आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई परेशान करने वाला ना हो, वहां पर दोस्तों आपकी जो नींद वो बहुत ही अच्छी आएगी। आपकी कहने का मतलब कि हमारी नींद, ठीक है। तो इसको हम लोग ये समझ के रखेंगे कि हमारी नींद अच्छी आएगी, बढ़िया आएगी कब, जब दोस्तों आपका एरिया, जिस एरिया में आप लोग सो गए अगर वहां पर सुनसान के मतलब यही ना कि मतलब साफ दुनिया छोड़ के मतलब एकांत जगह पर जहां पर कोई है भी नहीं किया हो। दोस्तों मेरे कहने का
का तात्पर्य ये है कि आप लोग एक ऐसे स्थान को ढूंढिएगा जहाँ पर लोग होंगे, मतलब सब कोई तो है लेकिन वहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, मतलब वो की जो एरिया वो शांत हो। तो जो दोस्तों एरिया शांत होती है, जो दोस्तों एरिया एकांत होती है, जहाँ पर लोग नहीं होते हैं, जहाँ पर दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को ऐसे एरिया में जाए जहाँ पर हमको नींद दोस्तों शांति से हम लोग ले सके, अच्छी नींद हमारे आ सके, तो वो एरिया जो है दोस्तों वो कहलाती है आपका वीरान। क्या कहलाती है? वीरान। वीरान का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई नहीं है, मतलब नहीं बोलता है कि कहिए से वीरान पड़ा है, चाहिए वीरान जगह है, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, यानी ये सुनसाना जगह है, यानी यहाँ पर आने जाने का रास्ता क्या है, मतलब कोई भी ना आता है ना जाता है, मतलब ये जो एरिया वो सुनसान है। तो दोस्तों वीरान जो जगह है जहाँ पर कोई भी दोस्तों नहीं है, तो वहाँ पर हमारी नींद क्या होगी? अच्छी आएगी। तो वीरान को हम लोग यहाँ पर समझेंगे बीरेन से। किससे? बीरेन, यानी कि हमारी नींद अच्छी आएगी। कहाँ पर? तो वीरान जगह पर। वीरान यानी जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, कोई परेशान करने वाला नहीं हो। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग वीरान को कन्वर्ट कर देंगे बीरेन में। और जब आप लोग दोस्तों इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा बीरेन में, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी नींद के जो राइटर होंगे वो हो जाएंगे दोस्तों आपके बीरेन डंगवाल। कौन होंगे? तो बीरेन डंगवाल। ठीक है, अब देखिएगा 10 नंबर में क्या बताया जा रहा है, अक्षर ज्ञान। तो दोस्तों अक्षर ज्ञान के जो राइटर हैं वो है दोस्तों फीमेल, जिनका नाम है अनामिका। तो इसको दोस्तों हम लोग कैसे समझ सकते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। दोस्तों देखिए, जब भी अगर हम बच्चे रहते हैं या आप लोग भी अगर बच्चे होंगे, तो उस समय दोस्तों हम लोग अक्षरों का जो ज्ञान है, क ख ग घ 1 2 3 4 गिनती पहाड़ा जो कुछ भी है, जोड़ घटाव, ये सब दोस्तों हम लोग अनामिका उंगली की सहायता से करते हैं। आप लोग के सामने दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा उंगली, वही आपकी जो हाथ की जो उंगली है दोस्तों वो आपकी कहलाती है अनामिका उंगली। ठीक है, उसके बाद की जो उंगली है वो कहलाती है कनिष्ठिका। तो उसकी दोस्तों जो आपको यहाँ पर उंगली दिखाई दे रही है वो क्या है? तो वो दोस्तों आपकी अनामिका उंगली है। और इसी अनामिका उंगली पर हम लोग क्या करते हैं? जोड़ घटाव या जो भी मतलब कि दोस्तों हम लोग को कुछ मतलब कि या गिनती पढ़ा कुछ भी अगर करना होता है, या कोई भी बच्चे अगर जोड़ घटाव सीखते हैं तो दोस्तों अनामिका उंगली की सहायता से ही सीखते हैं। यानी उसी पर क्या करते हैं? अक्षरों का ज्ञान करते हैं। हमारी जो भी बूढ़ी माताएं होती हैं या जो भी लोग होते हैं जो दोस्तों माला जपते हैं भगवान का, तो वो भी अनामिका उंगली की सहायता से ही क्या करते हैं? वो जपते हैं। यानी दोस्तों हमारी जो अक्षरों की पहचान है वो अनामिका उंगली की सहायता से ही क्या होती है? वो दोस्तों होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों समझ सकते हैं कि अक्षर का ज्ञान कराने में जो हमारी उंगली जो सहायता करती है वो कौन सी करती है? तो दोस्तों अनामिका उंगली करती है। आज भी जहां पर अगर आपका कॉपी कलम या किताब ना हो और अगर दोस्तों कहीं पर अगर बीच में आपको जोड़ना घटाना या कुछ अगर दोस्तों का कैलकुलेशन करना अगर पड़ जाए, तो उस स्थिति में हम लोग अनामिका उंगली को ही क्या करते हैं? सहायता लेते हैं। यानी उसी अनामिका उंगली से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग आकलन करते हैं, जो घटाव करते हैं या गिनती पास जो भी हो दोस्तों हम लोग अनामिका उंगली की सहायता से करते हैं। यानी इसमें हम लोग दोस्तों क्या करते हैं? अक्षरों का ज्ञान लेते हैं। तो समझ सकते हैं कि अक्षर ज्ञान का जो संबंध है वो किस उंगली से है? तो वो है अनामिका उंगली से। तो आप लोग समझ गए दोस्तों कि आपके अक्षर ज्ञान के जो राइटर हैं वो कौन है? तो अनामिका जी हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ के रखिएगा कि अक्षर ज्ञान के राइटर अनामिका, यानी अ से अक्षर और अ से अनामिका। ठीक है, अब देखिएगा 11 नंबर में क्या बताया जा रहा है, लौट कर आऊंगा फिर। तो दोस्तों लौट कर आऊंगा फिर के जो राइटर हैं वो है जीवनानंद दास। तो सबसे पहले आप लोग कन्फर्म हो जाइए कि लौट कर आऊंगा फिर के जो राइटर है वो है जीवनानंद दास। अब इसको कैसे हम लोग यहाँ पर दोस्तों समझेंगे, आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब भी दोस्तों कोई सैनिक या कोई भी दोस्तों आपके जो बॉर्डर के जो जवान होते हैं, अगर वो अपने गांव को अपने परिवार को अगर छोड़कर दोस्तों अगर वो बॉर्डर पर जाते हैं, तो उनके जो परिवार के जो लोग होते हैं वो दोस्तों क्या करते हैं? रोते हैं। यानी कि किसी भी परिवार को दोस्तों ये मन नहीं होता कि हमारा जो पुत्र है वो बॉर्डर पर जाए, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं उनका जो पुत्र है वो कहीं दोस्तों शहीद ना हो जाए, कहीं दोस्तों अपने देश की रक्षा के लिए वो अपना बलिदान ना दे दे। इनका दोस्तों डर होता है, उसकी पत्नी को डर होता है, उसके बच्चों को डर होता है, उसके पिता को डर होता है, एक माँ को डर होता है। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए उनके जो परिवार होते हैं वो रोने लगते हैं, उनके गांव के लोग भी रोने लगते हैं। तो इसलिए दोस्तों वो जो सैनिक है, वो जो जवान है, वो अपने गांव के लोगों को चुप कराने के लिए, अपने पत्नी को दिलासा दिलाने के लिए, अपने माता पिता को आंसू पोंछने के लिए वो क्या करता है कि वो दोस्तों ये कहता है कि लौट कर आऊंगा फिर। देखिए, ये वास्तव में ये शायद दोस्तों कुछ भी आपके चैप्टर में बताया नहीं गया है और ना ही दोस्तों आपके कविता में ऐसा कुछ कहा गया है। मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूं जिससे कि आप लोग के भेजा में अधिक से अधिक दोस्तों आप लोग को दोस्तों अच्छी तरीके से याद हो सके। ठीक है, तो मैं केवल जो बता रहा हूं उसको ध्यान से आप लोग गौर से सुनते रहिएगा, तो आपके काव्य खंड में आने वाले कुल जितने सारे दोस्तों आपके राइटर बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों आपको याद हो जाएंगे आपके चैप्टर के साथ में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो ये सैनिक है वो अपने माता पिता जब ये कहता है कि लौट कर आऊंगा फिर, तो आप लोग दोस्तों जाहिर से यहाँ पर बातें समझ सकते हैं कि वो लौट कर कब आ सकते हैं? जब दोस्तों उसके पास जीवन होगा। यानी कहने का मतलब कि जब वो शहीद नहीं हो पाएगा, जब वो दोस्तों बलिदान अपना नहीं दे पाएगा, तो अभी क्या हो सकता है? वो अपने घर पर लौट कर आ सकता है। यानी उसके अंदर जब जीवन रहेगा, जीवन का यहाँ पर संबंध है आत्मा से। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि आत्मा का संबंध है जीवन से। यानी दोस्तों उस जवान के अंदर अगर जीवन होगा तो अभी वो अपने परिवार के पास दोबारा लौट कर आएगा। अगर उसके पास दोस्तों जीवन होगा ही नहीं, मतलब अगर दुश्मन
उसको गोली मारकर उसका जीवन अगर उसके शरीर से छीन लेंगे, उसका जीवन अगर चला जाएगा तो वो अपने परिवार के पास कैसे लौट कर आ सकता है? अपने बीवी बच्चों, अपने पत्नी और अपने गांव के लोगों के पास वो कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो इसका दोस्तों मेन जो कारण है वो कौन है? तो दोस्तों जीवन है। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, लौट कर आऊंगा फिर। तो लौट कर आऊंगा फिर कहने का मतलब कि कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी लौट कर तभी आ सकता है जब उसके पास जीवन होगा। जब उसके पास जीवन होगा ही नहीं तब वो लौट कर भाई कैसे आई? नहीं आप लोग कहा सुने हैं कि अब लौट के ना आइयन, तो काहे ना आइयन? काहे कि उनका अंदर अब जीवन हलिए नहीं के, जीवन उनका शरीर से निकल गई बाटे, अब रोवाला में क्या हुई? तो ऐसा कुछ भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे या दोस्तों अपने आसपास अगर ऐसा देखा होगा तब समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों हम लोग लौट कर आऊंगा फिर का जो संबंध है वो हम लोग जोड़ेंगे किससे? तो दोस्तों हम लोग जोड़ेंगे जीवन से। और यही जो जीवन है वो दोस्तों आपका बन जाएगा जीवनानंद। क्या बन जाएगा दोस्तों? तो जीवनानंद। और जब दोस्तों आप लोग जीवनानंद तक पहुंच जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो राइटर है वो होंगे जीवनानंद दास। तो मैंने किस तरीके से आप लोग को बताया, आप लोग दोस्तों समझ चुके होंगे कि यहाँ पर लौट कर आऊंगा फिर का जो राइटर होंगे वो होंगे आपके जीवनानंद दास। आपके काव्य खंड का दोस्तों आपका जो लास्ट चैप्टर है वो है आपका मेरे बिना तुम प्रभु। इसके जो राइटर है वो है दोस्तों रेनर मारिया रिल्के। तो दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे आप लोग समझिएगा। देखिए मेरे बिना तुम प्रभु, दोस्तों अगर आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से अगर आप पढ़े होंगे तो आप लोग दोस्तों देखे होंगे कि इसमें जो कवि है वो ये बताना चाहते हैं कि हमारे बिना मतलब मनुष्यों के बिना जो भगवान है उनका जो स्वरूप है, उनका जो अस्तित्व वो किस प्रकार से होगा। यानी कि दोस्तों भगवान का जो अस्तित्व है, भगवान का जो गुणगान है, भगवान की इस संसार में जो पहचान है वो हम लोगों की वजह से ही है। क्योंकि हम ही लोग क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी भजन करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं। तो अभी क्या है दोस्तों, इस संसार में भगवान का दोस्तों नाम है, भगवान का दोस्तों जगह जगह प्रतिमाएं हैं, भगवान का दोस्तों जगह जगह मंदिर है। अगर मनुष्य इस संसार से अगर हट जाए, मनुष्य को अगर संसार बाहर निकाल दिया जाए, मतलब मनुष्य नाम का जीवन का दोस्तों जो अस्तित्व है अगर इस संसार से हटा दिया जाए तो भगवान का भी दूर दूर से कोई भी दोस्तों जिक्र नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आपके जीव जंतु पशु पक्षी जो भी होते हैं उनको तो बिल्कुल भी ज्ञात ही नहीं होता कि भगवान क्या चीज होते हैं, इसलिए उनको बिल्कुल भी भगवान से कोई भी डर नहीं होता। वो धर्म अधर्म पाप जो चाहे वो दोस्तों जी में वो करते रहते हैं जीव जंतु, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी भगवान नाम के कोई भी दोस्तों उनके अंदर नाम दोस्तों पता ही नहीं होता। वो बिल्कुल भी भगवान से डरते नहीं, क्योंकि दोस्तों उनको लिए बिल्कुल भी भगवान नाम की कोई चीज संसार में नहीं होती। लेकिन हम लोग जानते हैं कि भगवान क्या होते हैं, भगवान ने हम लोग को इस संसार में जन्म दिया, भगवान की वजह से ये संसार है। तो दोस्तों हम लोग हैं तो अभी भगवान है, यानी कि अगर हम लोग ना रहे तो फिर भगवान का स्वरूप भी क्या होगा? इस संसार से मिट जाएगा। ठीक है, यानी कि कवि के कहने का मतलब ये है कि हम लोग भगवान के क्या है? चरण पादुका है। जहां जहां हम लोग जाते हैं तहां तहां क्या होता है? भगवान के स्वरूप का गुणगान किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम लोग इस संसार में ना रहे, इस संसार से अगर हम मिट जाएं तो उस स्थिति में जो हमारे भगवान जो है, भगवान को हम लोग यहाँ पर समझेंगे राम से। किससे? तो दोस्तों राम से। यानी जो राम जो है, जो भगवान जी है वो दोस्तों मरने के समान हो जाएंगे, यानी कि राम मारिया। राम मारिया अगर हम लोग ना रहे, मतलब मेरे बिना तुम प्रभु, यानी हमारे बिना जो भगवान है वो मरने के समान हो जाएंगे। अब देखिए आप लोग बुरा मत मानिएगा कि ये हमारे राम को मरा बोल रहे हैं। दोस्तों आप ही बताना कि जब आप लोग ना रहोगे तो क्या जो जानवर है, जीव है, जो जंतु है, जो पशु है, जो पक्षी है, वो भगवान का नाम लेगा, वो भगवान का स्मरण करेगा, उनके भजन करेगा, उनके कीर्तन करेगा? नहीं ना करेगा। तो कोई जब मनुष्य भगवान का भजन करवे नहीं करेगा तो फिर यही ना पता चलेगा कि संसार में कोई भगवान भी नहीं है, यानी भगवान क्या है? वो मरने के समान हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ कर रखिएगा, राम मारिया। राम मारिया का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि राम का जो अर्थ है वो निकल कर आ जाएगा रेनर। रेनर राम मतलब रेनर मारिया, रेनर मारिया। जब दोस्तों आप लोग रेनर मारिया तक पहुंच जाइएगा तो आप लोग को ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु के जो लेखक है वो हो जाएंगे रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया तक भी अगर दोस्तों आप लोग पहुंच जाते हैं तो आपको पूरा नाम दोस्तों याद हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के। तो आप लोग समझ चुके हैं कि मैंने रेनर मारिया कहां से दोस्तों मैंने लिया है, यानी कि हमारे बिना जो भगवान है वो दोस्तों मरने के समान है। कौन भगवान मैंने यहाँ पर लिया? तो राम जी, यानी राम यानी रेनर, रेनर मारिया। ठीक है, यानी राम मारिया, राम मारिया मतलब राम मरने के समान। तो राम को हम लोग यहाँ पर राज है उसको कन्वर्ट कर देंगे रेनर से, तो रेनर मारिया। मेरे बिना तुम प्रभु के जो राइटर हो जाएंगे वो हो जाएंगे रेनर मारिया रिल्के। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आपके हिंदी के गोदरी भाग 2 के आपके काव्य खंड से संबंधित कुल जितने सारे दोस्तों आपके जो राइटर थे उनको चैप्टर के साथ दोस्तों मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए कवर करा दिया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अब कभी भी अपने काव्य खंड में जो भी दोस्तों आपके राइटर होंगे, आपके चैप्टर वाले, उन दोस्तों राइटरों को आप लोग बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। और अच्छी तरीके से दोस्तों आप लोग ये कंफर्म हो भी चुके होंगे कि आपके कौन से चैप्टर का कौन सा आपका राइटर आपका होगा ही होगा। तो दोस्तों अगर आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड में अगर कोई भी दोस्तों आपके चैप्टर का नाम अगर उठाकर पूछ दिया जाए और पूछा जाए कि इसके राइटर कौन होंगे, तो आप लोग दोस्तों उसको बिताने में, उसको सेलेक्ट करने में बिल्कुल भी दोस्तों आप लोग घबराइएगा मत या कोई भी प्रॉब्लम नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आपके काव्य खंड वाले दोस्तों जो आपके चैप्टर
है उसमें दोस्तों आप लोगों के लिए जो राइटर होंगे उसको याद करने में काफ़ी दोस्तों आपको सरलता मिली होगी। अगर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी दोस्तों आपको आनंद मिला होगा, आपका दोस्तों जो राइटर का जो नाम है अगर आप लोग को याद हुआ होगा और मेरा बताने का जो तरीका है आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही दोस्तों अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।